सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स यस, मुझसे बहुत सारे लोगों ने जब मैंने हर्बल लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाई और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए उसमें, तो मैं उन सारे कमेंट्स का आंसर देना चाहती हूँ आज। और हर्बल लाइफ जब हम लेते हैं तो वेट लॉस के लिए लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं हर्बल लाइफ जो दुबले पतले लोग होते हैं तो वो वेट गेन करने के लिए भी लिया जाता है। तो हर्बल लाइफ दोनों के लिए है, न्यूट्रिशन से भरा प्रोडक्ट है, वेट मैनेजमेंट एंड वेट लॉस के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। सो गाइज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर दूंगी। एंड यस गाइज, अगर आप नए हैं, पहली बार अगर आपने मेरे चैनल पे विजिट किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी जो वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। सो प्लीज वहां पे एक बेल आइकन होगा, उसे जरूर आप प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा हर्बल लाइफ लेके आप क्या हर्बल लाइफ छोड़ देने के बाद वजन जो है वो फिर से बढ़ जाता है क्या। तो मुझे ये क्वेश्चन आया कि मैम आपने जब हर्बल लाइफ लिया तो उसके बाद, एक्चुअली गाइज मैं अभी भी हर्बल लाइफ ले रही हूँ। मेरा 2 से 3 महीने का टारगेट है मेरे आइडियल वेट पे आने के लिए, बट मेरा इतना भी वेट नहीं है कि मैं मीन्स इसे कंटिन्यू करूंगी आगे। तो मेरा मीन्स उतना वेट है जितना मैं आराम से कंट्रोल कर सकती हूँ। बट यस, मुझसे हो नहीं रहा था, तब जाके मैंने ये हर्बल लाइफ लिया है। तो 2-3 महीने मेरे लिए इनफ है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या खाना है, डाइट प्लान क्या। मुझे जो क्वेश्चंस आए थे उसमें लिखा था कि आप हर्बल लाइफ लेने के बाद क्या वजन बढ़ जाएगा, मीन्स छोड़ने के बाद जब भी मतलब हम कंज्यूम कर रहे हैं 2 से 3 महीना, 4-5 महीने, जितना वेट है आपका पुट ऑन हो चुका है उसे लॉस करने के बाद क्या फिर से आप मोटे हो जाएंगे। जी हाँ, आप मोटे हो सकते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग। और यहाँ पे कोई मैं मिसगाइड नहीं करूंगी आपको, आप मोटे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो आपने इतना सारा जो वजन कम किया है तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि बहुत से लोग छोड़ देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस मैंने ये ले लिया, इसे कंज्यूम कर लिया है तो उसके बाद मेरा वजन जो है, अब तो मैं अपने वजन पे आ गई हूँ जितना आइडियल वेट था मेरा, अब उसके बाद तो मुझे ये प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसे इसी तरह से स्टॉप कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है जब आप इस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं किसी एसोसिएट से। मैं भी एक एसोसिएट हूँ, मुझे एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि इसे आप बताइए, जब भी आप इसे 3 से 4 महीने जब इसे कंज्यूम करते हैं या 5-6 महीने जब भी आप कंज्यूम करते हैं तो इसे स्टॉप किस तरह से किया जाता है। बहुत ही धीरे धीरे आपको स्टॉप करना होता है गाइस। सडनली आप किसी भी चीज को इस तरह से छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब आपकी बॉडी फिर से एकदम छोड़ दिया तो फिर से आप मोटे हो जाएंगे। बट ये आपको उस टाइम पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। आप जिस तरह से जिस टाइमिंग पे आपको खाना होता है, खाना, फूड, आपके फ्रूट्स को, आपकी कितनी कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट है आपके बॉडीज के लिए, उतनी कैलोरीज ही आपको इंटेक करनी होती है गाइज। तो सबसे पहली बात है कि आप जब भी आप हर्बल लाइफ लेना स्टार्ट करते हैं तो आपकी एक रूटीन हो जाती है। रूटीन इन द सेंस, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं 7:30 तो आप अफ्रेश लेते हैं। तो मैं इसकी डाइट प्लान भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। 7:30 हम जब अफ्रेश लेते हैं तो एक रूटीन हो जाता है ना पानी पीने का, कम से कम हम वाटर पीते हैं। प्लेन वाटर तो हमें 7 o'clock जैसे आपको टाइम मिलता है बेड पे से उठते ही, आप 7 बजे या फिर 6 बजे उठते हैं तो लूक वार्म वाटर पीना होता है। उसके बाद अफ्रेश लेना होता है आधे घंटे के बाद। उसके बाद आपको लेना होता है सेल्यूलॉस की टैबलेट, जब भी आप ब्रेकफास्ट करें उसके पहले। तो 7:30 आपने ले लिया लूक वार्म मीन्स अफ्रेश, उसके बाद ले लिया आपने 8 o'clock को सेल्यूलॉस की एक टैबलेट। 1 या 2 टैबलेट हम रेकमेंड करते हैं, कितना वेट है उस हिसाब से। एंड 2 टैबलेट लेने के बाद आप ले लेते हैं आपका 10 बजे, 9 to 10 के बीच में आप ले सकते हैं, बट मैं 10 o'clock को लेती थी। तो F1 एंड PPP, तो फॉर्मूला 1 और प्रोटीन पाउडर को लेना होता है मिल्क में बना के। इसे स्किम मिल्क में बनाइए, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम लेते हैं 11 से 12 बजे के बीच में जो भी स्नैक्स होते हैं, जैसे सलाद हो गया, कुकुम्बर हो गया, और बीट रूट हो गया, दलिया हो गया। तो ये सारी चीजें आप खा सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कैलोरी नहीं होती है। तो बट आपके अपने वेट के हिसाब से विमेन्स जितना कैलोरी इनटेक करें, सिर्फ 1200 और 1200 to 1800 के बीच में आपकी कैलोरी होनी चाहिए। 1800 बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 1200 से लेके 1400 तक
आप अपनी कैलोरीज इनटेक करिए। पूरे होल डे के लिए होता है ये, ना कि सिर्फ एक टाइम के लिए होता है। तो एक टाइम अगर इतनी कैलोरीज खा लेंगे तो ऑब्वियसली ओबीज होते ही जाएंगे, कभी भी मोटापा कम नहीं होगा। उसके बाद आपको लेना होता है अफ्रेश। तो आप जब भी आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद 12 या 1 बजे के बीच में आप अफ्रेश ले लीजिए। बहुत जल्दी वेट लॉस का आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद लेना होता है आपको 2 बजे लंच। तो लंच में आप क्या खाते हैं मैं बता दूं। लंच में मैं लेती हूँ एक बॉइल्ड एग लेती हूँ, 1 कटोरी दाल लेती हूँ। हर एक चीज में माप तोल के लेती हूँ। 1 कटोरी कटोरी रखा है मैंने, तो हमेशा कटोरी में ही सब्जी लेती हूँ, कटोरी में दाल लेती हूँ और चपाती लेती हूँ। पहले मैं 2 चपाती 3 चपाती खा लेती थी, तो मैंने अब उसे थोड़ा सा 1 या 2 चपाती ले लीजिए। चपाती भी आप किस तरह का बनाइए, चपाती आपको बनाना है तो जौ की चपाती बनाइए, या फिर आटा जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। आटे में अगर आपको आटा खाना भी है तो नाचनी का आटा ले लीजिए, मक्के की आटा ले लीजिए, जौ ले लीजिए। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से, और सबसे अच्छा होता है सोया आप लोगों को पता होगा, सोया फ्लावर्स मिलते हैं मार्केट में, उसका भी एक अच्छा रोटी बना के खा सकते हैं। एवरीडे का आप लंच चेंज कर सकते हैं, कभी पनीर ले सकते हैं। दाल तो आप हमेशा लीजिए ताकि उसमें प्रोटीन होता है। वैसे भी आपको बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट मिल जाता है जब आप पीपीपी लेते हैं, उसमें हर एक चीज मिल जाती है आपको। आपके मसल्स को लीन करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। उसके बाद फिर आता है टाइम दोपहर का, जब आपको स्नैक्स टाइम होता है 4 बजे। उस टाइम पे आपको अफ्रेश लेना होता है। जैसे मैं लेती हूँ 4 बजे अफ्रेश लेती हूँ। फिर 4 से 5 का जो बीच का टाइम होता है, बड़ी तेज भूख लग जाती है, मुझे भी लगती है, आप लोगों को भी लगती है। तो उस टाइम पे हर एक टाइम टेबल अगर आपने फिक्स कर लिया ना, तो आपका बॉडी जो है ना वो फिर से हर्बल लाइफ लेने के बाद भी, आप छोड़ने के बाद भी ना गाइज, आपका कभी भी वेट पुट ऑन नहीं होगा। ऐसा है, अगर आपने इस तरह से नहीं फॉलो किया तो ऑब्वियसली होगा ना, मोटापा तो आना ही है। कुछ भी इंटेक करते जाएंगे, जैसे बर्गर पिज्जा, कभी भी बिना टाइम के खाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका वेट फिर से पुट ऑन हो जाएगा। तो इन सारी चीजों का जब हर्बल लाइफ आप लेते हैं तो हर कोई एसोसिएट आपको इस तरह से गाइड करते होंगे, जिस तरह से मैं करती हूँ। तो गाइज उस टाइम 4 और 5 के बीच में आप कोई भी स्नैक्स ले सकते हैं, काजू बादाम भी खा सकते हैं। मॉर्निंग में 11 to 12 के बीच में भी आप ले सकते हैं, फ्रूट्स एंड नट्स ले लीजिए। एंड जब 4 to 5 के बीच में भी आप अच्छा सा स्नैक ले लीजिए, जैसे कि डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले सकते हैं, फाइबर वाली बिस्किट आप खा सकते हैं उस टाइम पे। ये सबसे बेस्ट चीज क्या होती है गाइस, सच्ची बताऊं तो आप ना कोकोनट, जब आप देखिए कोकोनट मिलता है, कोकोनट आप लेके उसे तोड़ के कोकोनट का अंदर का जो वो है वो खाइए, मलाई खाइए। तो कोकोनट बहुत ही अच्छा होता है, और नारियल जो होता है ना वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। आपका पेट भी भरा रहेगा, और वो एक बहुत जीवन सत्व देने वाली जो चीजें होती है ना, वो सारी चीजें खाइए। तो 4 से 5 बजे का टाइमिंग जो हो गया वो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या खाना होता है। उसके बाद आता है हमारा, हर 3 घंटे के बाद हमें खाना होता है गाइज। इसमें हमें यही सिखाया जाता है हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट में, जब आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हर 3 घंटे के बाद का आपका एक मील शेड्यूल बनाया जाता है। एंड यस, आप इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करिए। मैं वो सारी चीजें जो है ना वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। एक मैंने प्रोग्राम बनाया है तो उसे मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। एंड यस गाइज, मैं उसके बाद आता है हमारा डिनर का टाइम। तो डिनर बहुत से लोगों को मैंने देखा है, इवन मेरा भी जो पहले का शेड्यूल था वो बहुत ज्यादा बेकार था। मेरा डिनर कभी कभी 9-9:30 हो जाता था। तो ये सबसे डेंजरस चीजें हैं। जब हम डिनर करते हैं ना तो बहुत ज्यादा लेट नहीं करना होता है हमें। डिनर का टाइमिंग आप फिक्स कर लीजिए 7-7:30, 7 से लेके 7:30 के बीच में आप अपना अगर डिनर कर लेते हैं तो आपके जो बेली फैट्स है, कोई भी फैट्स है, विजरल, ये बहुत सारी चीजें जो चर्बी जमा हो जाती है यहाँ हाथ आर्म्स पे, हमारे बैक पे, हिप्स पे, हमारी थाइस पे, जितनी भी चर्बी जमा होती है ना, वो लेट नाइट डिनर तो आप छोड़ेंगे ना तो आपको खुद मालूम पड़ेगा कि आपका स्टमक बेली फैट है ना। लेट नाइट डिनर आप छोड़ देंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका अच्छे से वेट लॉस होगा। और मॉर्निंग में आप एक बार एक्सरसाइज जरूर करिए। मैं खुद करती हूँ, योगा भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, जंपिंग करती हूँ, स्क्वाट्स मारती हूँ। ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी होता है। तो एक एक्सरसाइज करने के बाद अपना ये सारी चीजें जो है वो अपना रेडी कर लीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और रात को 7 से 7:30 के बीच में आप जब अपना टाइमिंग बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे आपको भूख लगने वाली है।
और उतना ही कैलोरीज आप इंटेक करिए। एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पे, मैंने भी डाउनलोड करके रखा हुआ, कैलोरीज कितना लेना होता है, कैलोरी इन फूड, ये एक एप्लीकेशन आपको आराम से मिल जाएगी। तो आप वहां पे देख सकते हैं कि मुझे क्या खाना है, कितना कैलोरी खाना है। तो 1200 कैलोरी बहुत ज्यादा इनफ होती है, 12 to 1400 कैलोरी विमेन के लिए होती है। तो आप उतना कैलोरी ही अपना जो भी है चार्ट बना के रखिए, उसी तरह से खाइए। और एवरीडे का आप लंच है ना, जो उसे लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट जो भी है आप उसे प्रिपेयर करके रखिए। मैंने अपने फ्रिज के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से उसे स्टिक करके रखा है, जो भी खाना होता है मैं उसी तरह से लेती हूँ। रात के टाइम पे जब भी आप डिनर करते हैं तो इडली खा सकते हैं, बहुत लाइट, जो हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना बहुत लाइट वाला खाइए। या फिर आप बहुत ज्यादा ओबीज, बहुत जल्दी आपको अगर कम करना है अपने मोटापे को, तो हम यहाँ पे एक और उस टाइम पे हम सजेस्ट करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, आपके टाइमिंग है 9 o'clock या फिर 8 to 8:30 के बीच में, तो आप 9 o'clock को ले सकते हैं। 9 o'clock या फिर 8:30 और 9 के बीच में ही आप ले लीजिए आपका F1 एंड PPP। तो ये दो चीजें आपको लेनी होती है, एंड ये सेलुलोज की टैबलेट लेनी होती है। तो इससे बहुत ही आसानी से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। जी हाँ, हफ्ते भर में, एक हफ्ते के अंदर आपको ये रिजल्ट आता है गाइज। सो इसे आप फॉलो करिए, टाइमिंग का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। सो गाइज, आपको कैसा लगा मेरे वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड चलिए मैं आप लोगों को एक पूरी प्रॉपर डाइट प्लान है ना, जो वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, मेरे ब्लॉग के थ्रू आप देख सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए मुंबईकर बिंदु को एंड सपोर्ट करिए। एंड यस, मैं बोलना चाहूंगी, मेरी फ्रेंड है जो कि 86 kg वेट है उनका, और वो वेट लॉस कर रही है हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट लेके। उनका नाम है इंडियन ब्लॉगर ललिता शर्मा। आप उनके चैनल पे जाइए और सर्च करिए, आपको वहां पे वो जो भी डाइट फॉलो करती हैं, क्या खाती हैं, उनका भी आप चैनल ओपन करके देख सकते हैं। वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिल जाएगी गाइज। सो चलिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, हेल्दी रहिए, फिट रहिए एंड